हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। देखिए भाई, आप लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया है, परंतु उसमें आप लोग को डीओ एसओ पिन कोड कुछ लोग का नाम को लेकर भाई गलती का देखने को मिल रहा है। और आप जब नीचे देखेंगे अपने नियुक्ति पत्र में तो उसमें घोषणा की बात किया गया है। बहुत से अभ्यर्थी घोषणा पत्र को लेकर परेशान हो गए कि सर ये किस लिए दिया गया है, हम क्यों घोषणा करें। दूसरी बात है कि कैटेगरी भी बहुत लोगों का गलत हो गया है। तो बिल्कुल इस वीडियो में आपको इन सारे डाउट्स का सोल्यूशन देखने को मिलेगा और एकदम ऑफिशियल अपडेट लेकर आए हैं। भाई आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिलता है। चलिए देर न करते हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आप लोग का नियुक्ति पत्र देखा जाए कि आपके नियुक्ति पत्र को चीज़ों को समझा जाए। पहला बात कि जो आपका नियुक्ति पत्र होता है वो जिला स्तर पर ही प्रिंट हुआ है। ये आपका जहाँ पे काउंसलिंग हुआ है उसी के हिसाब से प्रिंट हुआ है। देखिए आप जो फॉर्म भरे थे उसका प्रोफार्मा दूसरा था, उसका बीपीएससी के थ्रू आप फॉर्म भरे थे, लेकिन ये जो प्रिंटिंग हो रहा है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, मतलब अब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आपकी काम हो रहा है। देख लीजिएगा यहाँ पर काउंसलिंग जो हुआ है उसी का आपका फोटो लगा होगा। और यहाँ पर अब आते हैं कि सब लोग का पत्रांक सेम सेम होगा भाई, परंतु यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि बहुत से ऐसे मेल कैंडिडेट है जिसमें आपका डीओ हो गया है जबकि वो फीमेल के लिए है। उसी तरह से बहुत से फीमेल है उनमें एसओ हो गया है। तो आप लोग जो परेशान हो गए कि आप ही के साथ हुआ, पहला बात इसको क्लियर समझ लीजिए, आप ही के साथ नहीं हुआ है, ये प्रत्येक जिला में गड़बड़ी देखने को मिली है और अब तक विभाग के पास इसका सूचना मिल चुका है। तो देखिए आप लोग जो परेशान हो गए इसको परेशान नहीं हुई है, ये विभाग का काम है, इसीलिए पहले आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो इसको लेकर परेशान नहीं है, विभाग के पास ये बात चला गया, बहुत जल्द इसका शुद्धि पत्र निकल जाएगा। और जिला स्तर पर जब आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, पोस्टिंग लेटर मिलता है, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए भाई इन लोगों का जिन लोगों का गलती है, आपको कहीं अप्लीकेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, विभाग के स्तर से गलती हुई, क्योंकि जो आपका काउंसलिंग हुआ है उसी वहीं पर गलती हुआ है, फॉर्म में भरते गलती नहीं हुआ। लेकिन जिन लोग का भाई पिन कोड का गलती है, पिन कोड वाला जो गलती है भाई वो आपका फॉर्म भरते समय गलती हुआ है। तो पिन कोड में अगर गलती हुआ है तो भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ऐसा टीआरई 1 और टीआरई 2 में दिखाया गया है, सक्षमता में देखा गया है, उससे आपको कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला बात, इसलिए एड्रेस को लेकर परेशान होंगे, एड्रेस चेंज हो सकता है। लेकिन अगर जिन लोग का भाई नाम में गलती हो गया है, नाम में स्पेलिंग को लेकर, स्पेस को लेकर, प्लीज आप लोग डीओ कार्यालय में जाकर, ऑफिस में जाकर आप लोग एप्लीकेशन देकर वहां से सुधार के लिए गुजारिश करेंगे। तो फिर डीओ साहब जो आपका विभाग है वहां से पत्राचार करेंगे और उस हिसाब से आपका सुधार होगा। इसलिए पहले आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलता है कि अगर किसी तरह का गलती है तो सुधार हो सकता है। अगर आप में नाम में गलती है तो भाई बहुत सीरियस मैटर है, आगे चल के आपको जब आप प्राण जनरेट कीजिएगा, प्राण का भी तुरंत आप लोग का जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, प्राण का फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपका एचआरएमएस वगैरह नहीं होगा और आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात आते हैं तो ये जो डीओएसओ का प्रॉब्लम है बिल्कुल परेशान नहीं होगा, पिन कोड का ही प्रॉब्लम है, आप बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, फ्यूचर में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन नाम में भाई प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा सा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखे होंगे कि जो आप लोग का नियुक्ति पत्र मिला है यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर हुआ, देखिए डिजिटल सिग्नेचर हुआ है तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया। देखिए ये 7 मार्च को आपका नियुक्ति पत्र प्रिंट हुआ। मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि सब जिला स्तर प्रिंटिंग हुआ है और उस हिसाब से जैसे काउंसलिंग हुआ है तो ये जिला अधिकारी द्वारा आपका सुधार हो सकता है, उनके लॉगिन से ये हो सकता है। ठीक है, अब बात है कि घोषणा को लेकर, तो इसको थोड़ा सा क्लियर हम लोग समझ लेते हैं कि विभागीय रूप में क्या है। कह रहा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु दी गई सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मैं विभाग के उपरोक्त शर्तों को मानता हूँ। मेरे द्वारा दी गई सूचना प्रमाण पत्रों की यदि गलत पाया जाता है तो मेरे पे कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। और ऐसा टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ है। अब बात है कि यहाँ पे जो बात लिखी गई है कि मैं यह भी घोषणा करते कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी, भाई सरकारी का मतलब ही आप लोग सरकारी बनने वाले हैं और गैर सरकारी का मतलब आप प्राइवेट, मतलब कि कह रहा है कि अथवा पंचायती राज नगर निकाय के शिक्षक रूप में कार्यरत नहीं हूँ, कार्यरत होने की स्थिति में औपबंधिक नियुक्ति पत्र के एक पक्ष के अंदर, देखिए भाई ये उसके लिए है जो पहले से सिलेक्टेड है, मतलब कि पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर मान लीजिए पहले से कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या पहले से दूसरे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए रेलवे में है, बैंक में है या फिर अदर किसी जॉब में है, तो उनके लिए भाई आपको विरमण लेना होता है, मतलब वहाँ से त्याग पत्र रिजाइन देकर आना होता है, एनओसी लेना होता है। या फिर आपका टीआरई 1 या टीआरई 2 के कोई कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए जो पहले से जॉब में है तो उनको बिना विरमित हुए, बिना आपका रिजाइन लेटर दिए हुए आपको फाइनल पोस्टिंग लेटर नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। अब बहुत लोगों के मन में ये चल रहा था कि सर कैटेगरी गलत हो गया, कैटेगरी को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपका जो फॉर्म भरते हैं वो कैटेगरी दूसरा होता है, रिजल्ट देखिए मतलब कि पर्सनल कैटेगरी आपका क्या है,
अलग हो सकता है, BC EBC हो सकता है, SC ST हो सकता है, लेकिन आपने जब रिजल्ट आपका हुआ है तो हो सकता है कि आपने कट ऑफ को पार किया था, आपका रिजल्ट जनरल में हो गया। तो बहुत लोग जो BC EBC SC ST में आते हैं उनका कैटेगरी जनरल हो गया। तो इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये सुधार की जरूरत भी नहीं है, ये आपका मतलब सिलेक्शन इस रूप में हुआ है। तो जब आपका आगे चल के कोई भी काम होगा तो आपको जो अपना कैटेगरी है वही डालेंगे, न कि आप जनरल डालेंगे। इस चीज़ को आपको क्लियर हो जाना है। अब बहुत लोगों का बात यह है कि सर ट्रेनिंग को लेकर बहुत लोगों का कहना था कि सर ट्रेनिंग और स्कूल ज्वाइनिंग में क्या अंतर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए भाई, ट्रेनिंग और स्कूल ज्वाइनिंग में पेमेंट को लेकर अंतर हो जाता है, पेमेंट को लेकर अंतर। अगर आप पहले ट्रेनिंग करते हैं तो आपका पेमेंट नहीं बनता है, जैसे कि TRE 1 और TRE 2 में हुआ है। लेकिन इस बार SCS का स्पष्ट कहना है कि पहले आप लोग का स्कूल ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। अगर आपका स्कूल ज्वाइनिंग होता है, जब भी आप स्कूल ज्वाइनिंग कर लेते हैं उस दिन से आपका पेमेंट शुरू हो जाता है। और अच्छी बात है कि स्कूल ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग की बात चल रही है, जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। इसके पहले 2022 में ये बहाली हुई थी तो ऐसा हुआ था। तो देखिए भाई, ये स्पष्ट विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग का जो ट्रेनिंग है वह बाद में होगा। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका सर्विस भी काउंट होता है जिस दिन से आप स्कूल ज्वाइनिंग कर लेते हैं। अब बहुत लोगों का कहना था सर कि ट्रेनिंग है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो देखिए, जो आपने यहाँ पे फॉर्म वगैरह में भरा था उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग में डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। लेकिन उसमें सबसे पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो होता है, लेकिन स्कूल ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो फिर फाइनल पोस्टिंग लेटर वगैरह वो सब लगता है। ठीक है, उसका अलग से मेरा सेपरेट वीडियो आ जाएगा। अब बहुत लोगों का बात है कि देखिए, एक चीज़ और समझ लेना है कि आप लोग के लिए अच्छी क्या बात है कि आपका परिवीक्षा अवधि जो है वह 1 साल की हो गई, 1 साल की होगी। पहले 2 साल का था, TRE 1 और TRE 2 में था। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी बीच में बहुत लोगों का कहना है कि सर क्या आगे चल के छुट्टी वगैरह को लेते हैं, कि इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो आ जाएगा कि आपको छुट्टी वगैरह का जो प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़ें। तो वो जो मैंने DO और SO का प्रॉब्लम बताया आप लोगों का, आप लोग जो परेशान हो गए, इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि इसके स्तर से आपको विभाग द्वारा बहुत जल्द लेटर निकल जाएगा और आगे चल के इसमें सुधार नहीं भी होता है तो परेशान नहीं होएगा। आपको आगे चल के प्राण या HRS में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नाम में गलती है तो जरूर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग का अप्रैल में आप लोग का स्कूल ज्वाइनिंग हो जा रहा है। ठीक है, उसके पहले मार्च में ही सुनने में आ रहा है कि लास्ट तक हो जा रहा है, और फिर आप अप्रैल में ट्रेनिंग में जाते हैं। ड्रेस कोड वगैरह के लिए फिर ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, उस पर कैसे चीज़ होती है, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, फिर स्कूल में आपको CL SL की छुट्टी मिलती है, इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, A to Z टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे भाई, फाइनली इस पर बात करेंगे। तो नए वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। बाकी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं समझता हूं कि अब आप लोग के मन में जितना तरह का भी डाउट था वो सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होगा। विभाग तक ये बात पहुंच गई है DO SO की प्रॉब्लम की, लेकिन नाम में गलती है तो आपको अपने स्तर से विभाग में जाकर अप्लीकेशन देना होगा। फाइनली इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।